Assalamu alaikum, dear students of Government Boys High School Chogal. Today our topic is types of nouns. Let's start. Dear students, since there are many types of nouns, I have listed here. For example, common noun, proper noun, countable and uncountable noun, concrete and abstract noun, compound and collective noun. Okay. Now I will explain you one by one. Please pay your attention. First of all, what do we mean by common noun? Common noun क्या है? मैं आपको समझाता हूँ. Common noun used to name people, places or things in general. Common noun जो होता है, common noun यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, जगहों के लिए यूज़ किया जाता है. तो इट रिफर्स टू द क्लास और टाइप ऑफ पर्सन, यानी ये किसी खास ग्रुप या किसी किस्म के चीज़ को, खास चीज़ को जाहिर करता है. तो इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम यहाँ कहेंगे कॉमन नाउन क्या होता है. गर्ल, सिटी, एनिमल, हाउस. यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं ये गर्ल है, सिटी, एनिमल, हाउस, फूड. ये एग्जाम्पल्स हैं कॉमन नाउन के, यानी लड़की, गर्ल, सिटी, शहर, एनिमल, जानवर, ठीक है, हाउस, घर, फूड, गिज़ा, ठीक है. इसके बाद है प्रॉपर नाउन, यूज टू नेम ए स्पेसिफिक और इंडिविजुअल पर्सन, किसी खास शख्स को जो चुना हो, खास प्लेस ऑफ और थिंग, या खास जगह जो चुनी गई हो, और थिंग, या किसी खास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन बिगिन विद कैपिटल लेटर, लेकिन ये भी याद रहे कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है जॉन, ठीक है, लंदन, प्लेटो, फ्रांस. तो ये प्रॉपर नाउन है. इसी तरह से काउंटेबल और अनकाउंटेबल में क्या फ़र्क है ये भी मैं आपको समझाता हूँ. काउंटेबल हैव ए सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. काउंटेबल के लिए दोनों चीज़ें होती हैं, सिंगुलर भी होती हैं, प्लूरल भी होती हैं. एंड कैन बी यूज्ड विद ए नंबर और ऑन ए ऑब्लिक एन बिफोर इट, यानी ये किसी नंबर के साथ इस्तेमाल होता है, विद ए नंबर और ए एन बिफोर इट, या ए एन से पहले. जैसे कि यहाँ पे है दे आर समटाइम्स कॉल्ड काउंट नाउन्स, या काउंट नाउन्स भी उनको कहने कि गिनना, जहाँ पे हम गिनते हैं. फॉर एग्जांपल कार, डेस्क, कप, हाउस, बाइक. तो ये काउंटेबल नाउन कहलाते हैं. ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ये भी याद रखिए. ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं. इसी तरह जो देखिए जैसे कि कप तो कप ही है, डेस्क ही है, कार गाड़ी है, एक गाड़ी, ठीक है. ये हम काउंट कर सकते हैं, एक गाड़ी, एक कप, एक मकान, एक घर, ठीक है. अब जो अनकाउंटेबल है इसकी सूरत हाल इसके खिलाफ है, यानी इसके बिल्कुल अपोजिट में है कि जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड. इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है. दे ऑफन रेफर टू सब्सटेंसेस, लिक्विड्स. ये ज़्यादातर लिक्विड या सब्सटेंस या कोई आइडियाज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अब दे आर समटाइम्स कॉल्ड मास नाउन, इन्हें मास नाउन भी कभी कभी कहते हैं हम. जैसे कि वुड है, मिल्क है, दूध, एयर, हैप्पीनेस. इन चीज़ों को काउंट आप नहीं कर सकते. आपको कहेंगे जाओ मिल्क, ये काउंट करो, गिन लो, आप गिन नहीं सकते हैं. वुड को गिन नहीं सकते हैं, खुशी को गिन नहीं सकते हैं, ठीक है. आप ये नहीं कह सकते एक खुशी, दो खुशी, तीन खुशी, एक हवा, दो हवा, या एक मिल्क, दो मिल्क. बल्कि इनके लिए अलग से पैमाने तो ज़रूर हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल है. जैसे कि अनकाउंटेबल मैं कहूँगा चावल की एक बोरी है, चलिए आप काउंट कीजिए. हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने दाने हैं,
ठीक है, इसलिए इनके लिए भाई मायने ज़रूर अलग हैं, लेकिन हम इन्हें इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। ठीक है, अब है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट रिफर्स टू पीपल और थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड दैट एट लीस्ट वन ऑफ द सेंसेस कैन डिटेक्ट। कंक्रीट वो जो होता है जो डिटेक्ट होता है, जिसे आप छू सकते हैं। ठीक है, जिसे आप छू सकते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, जैसे डॉग, कुत्ता है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये कंक्रीट है। ठीक है, कोई ठोस चीज़ है, ट्री है। ठीक है, इसी तरह से सेब है, मून है, सॉक है। तो ये सब चीज़ें कंक्रीट चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती है, ये भी इसके अपोजिट है। जैसे मैंने अभी अनकाउंटेबल काउंटेबल का बोला, कॉमन प्रॉपर का बोला, इसी तरह से कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट का भी है। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। दे रेफर टू आइडियाज, जैसे कि आपके आइडियाज, आपके इमोशंस, आपके कॉन्सेप्ट्स, ये सब चीज़ें होती है। जैसे हम कहेंगे टच, हियर, स्मेल। ठीक है, ये चीज़ें, लव, टाइम, फियर, फ्रीडम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। ये बज़ाहिर मौजूद नहीं है, इनको आप टच नहीं कर सकते हैं, बल्कि इनको आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे स्मेल है, हियर है, फ्रीडम है। इसी तरह से कंपाउंड नाउन है और कलेक्टिव नाउन है। कंपाउंड कर कहते हैं हम, वैसे भी आपने सुना होगा, कंपाउंड कहते हैं हम जब दो और दो से ज़्यादा कोई चीज़ हो तो उसे कंपाउंड कहते हैं। यहाँ पे क्या है, टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, डेट क्रिएट नाउन, यानी दो या दो से ज़्यादा जो नाउन को बनाते हैं। दे कैन बी रिटन एज वन वर्ड जॉइनड बाय अ हाइफन और रिटन एज सेपरेट वर्ड्स। जैसे रेनफॉल, सन इन लॉ, क्रेडिट कार्ड। ये जो है रेनफॉल, सन इन लॉ, क्रेडिट कार्ड, ये सब कंपाउंड नाउन कहलाते हैं। ठीक है, रेन फॉल, सन इन लॉ, क्रेडिट कार्ड, ये दो वर्ड्स को मिला करके कंपाउंड नाउन बनता है। इसी तरह से कलेक्टिव नाउन जो होता है, रेफर टू सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स, दे आर ऑफन फॉलोइंग। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, लोगों का एक झुंड होता है, ग्रुप होता है। एनिमल्स या एनिमल्स का एक झुंड या बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठा हों तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड प्लूरल नाउन। फॉर एग्जांपल बंच ऑफ फ्लावर्स हम कहेंगे। ठीक है, या यहाँ देखिए टीम कहेंगे, इसमें 10-15 प्लेयर होते हैं। इसी तरह से पायल कहते हैं। पायल मीनस पायल ऑफ, जो पायल मीनस एक गुट्ठा, एक जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों एक जगह, लकड़ी का गुट्ठा कुछ भी हो, स्टैक। इसी तरह से फ्लॉक है, बंच है, तो ये कलेक्टिव नाउन कहलाती हैं। तो ये था आज का क्लास, होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा।